हमारी एक आदत सी बन गई है कि हम रात को देर तक जागते रहते हैं, सुबह देर तक सोए रहते हैं। ये बेसिकली बच्चे की आदत तो मारूफ से आती है, माँ के रहम से आती है, लेकिन आज जदीद टेक्नोलॉजी ने, स्क्रीन की आदत ने, स्क्रीन की जो हैबिट बनी है हमारी और हमारे बच्चों की, उसकी वजह से ये आदत कुछ ज्यादा डेवलप हो गई है कि हम रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोए रहते हैं। इसका हमारी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है आज देखते हैं इस वीडियो में, और इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं देखते हैं इस बात। देर तक जागने से सबसे बुरा इफेक्ट जो पड़ता है वो हमारे दिल पर पड़ता है। ऐसे लोग जो देर तक जागते रहते हैं वो जल्द दिल के पेशेंट हो जाते हैं, उनका दिल जो है ना वो कारकर्दगी मुतासर होती है। दूसरा, जो देर से तक जागते रहते हैं उनमें शुगर की बीमारी जल्दी ग्रो कर जाती है, वो शुगर उनको जल्दी पकड़ लेती है। ऐसे लोग जो देर तक जागते हैं, देर तक सोते हैं, अक्सर डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह ऐसे लोग जो देर तक जागते हैं और देर तक सोते हैं, उनका हाजमा डिस्टर्ब होता है, भूख डिस्टर्ब होती है, और अक्सर लोग ये ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं या मोटापा और वजन बढ़ जाता है। ऐसे लोगों की अक्सर बेशतर याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसे लोगों की जो देर तक जागते रहते हैं, ऐसे लोगों की आंखों के गिर्द काले हल्के पड़ जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं, जिल्द खुश्क हो जाती है। सुबह जब उठते हैं जिस्म थकन से चूर होता है, चिड़चिड़ापन होता है, थकावट होती है और कमजोरी महसूस होती है। अब हमें ये देखना है कि हमारे जिस्म को नींद कितनी चाहिए, एक नौजवान को कितनी नींद चाहिए। एक नौजवान को कम से कम 6 घंटे से ज्यादा और 8 घंटे तक नींद चाहिए, यानी 6 और 8 के दरमियान। अगर कभी कम सोए तो कम से कम 6 घंटे जरूर सोना चाहिए, ज्यादा सोए तो 8 घंटे 8:30 तक ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा सोना मुज़र है। इसी तरह रात को नाश्ता करने के या रात का खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद सो जाना चाहिए। यानी आजकल जैसे रूटीन है, इंसान को 10 बजे 9:30 9 बजे सो जाना चाहिए। ये बेहतरीन टाइम है सोने का। जल्दी सोने से आपका जिस्म में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होती हैं, आपके दिमाग की जो है ना उसको रेस्ट मिल जाता है, आपके जबान और लबलबा, जबान का लबलबा जो हमारे मुंह में जो कुछ है इसकी दोबारा रिपेयरिंग हो जाती है, और इसी तरह हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा रेस्ट करके उनको दूसरे दिन के लिए एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, और हमारा मैदा दुरुस्त रहता है, हमारा दिमाग दुरुस्त रहता है। तो हम कैसे इस चीज से निजात पा सकते हैं? एक तो यह है कि सोने का शेड्यूल बने, ये तहिया कर ले रोजाना इस टाइम सोना है, उस टाइम सोए। सोने वाला कमरा आपका कैसा होना चाहिए? उसमें उस चारपाई पे ना सोए जिस पे आप सारा दिन बैठे रहते हैं। सोने वाला कमरा आपका वो होना चाहिए, वो बेड होना चाहिए जिस पे आप सोने के टाइम जाए। अगर आपका एक ही बेड है, उसी पे ही आप बैठे रहते हैं, फिर कम से कम सोने से पहले चादर चेंज कर ले बेड की, ताकि आपका ज़हन को मैसेज जाए कि आप सोने के लिए तैयार हैं। दूसरा, लाइट या तो बुझाकर सोए या डिम लाइट करके सोए सोने के कमरे में। तीसरी जो बात है, वो स्क्रीन को छोड़ दें। सोने से पहले घंटा पहले स्क्रीन छोड़ दें। देखना है तो कोई बुक देख लें, कोई थोड़ी सी स्टडी कर लें, किताब पढ़ने की आदत डालें। और बात, आपका बिस्तर नरम और आरामदेह होना चाहिए, आपके कमरे में शोर नहीं होना चाहिए। आप सोने से पहले कोई भी कुरान पाक का, कोई भी मेडिटेशन का अमल ऐसा करें, कोई कुरान पाक की सूरत पढ़ते हुए सो जाए, कोई कुरान पाक का इस्म मुबारक अल्लाह पाक का इस्म अल्लाह पाक की याद में करते हुए सो जाए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए सो जाए। इससे आपकी नींद पुरसकून भी होगी और जल्दी भी आ जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार नींद नहीं आती, फिर कोई तरीका। और तरीका ये है कि सोने के टाइम अगर आपको बार बार ख्याल आ रहे हैं, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोचता ही जा रहा है, तो उल्टी गिनती काउंटिंग शुरू कर दें, आपको
एक और तरीका, आप सोते हुए ये महसूस दिमाग को बार बार करें कि मेरा जिस्म सुन्न हो रहा है, मेरा जिस्म सुन्न हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, आपको नींद आ जाएगी। ये तरीका है। दूसरा, सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले, 1.5 घंटा पहले कैफीन नहीं लेनी चाहिए, चाय नहीं लेनी चाहिए, और रात को कोशिश करें कि कम पानी लें। ऐसे लोग जिनको बुजुर्ग हैं, जिनको वॉशरूम का मसला रहता है, प्रोस्टेट का मसला रहता है, वो अगर रात को पानी ज्यादा लें तो उनको नींद डिस्टर्ब होती है। कोशिश करें कि रात के टाइम जो है ना, पानी की मिकदार थोड़ी सी कम रखें ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। ये चंद चीजें थी जिनको आप फॉलो करके अपनी नींद को बेहतरीन बना सकते हैं, अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं, अपने नेक्स्ट डे को, जिस दिन आपने काम करना है, उस दिन की प्रोग्रेस को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आपकी भरपूर नींद होगी, आपका चेहरा हशाश मिशाश होगा, आप में चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आपका मिजाज अच्छा होगा, आपका हाजमा दुरुस्त होगा, और आपका दिन अच्छा काम करेगा, और आप फ्रेश होंगे। ये चंद चीजें थी जिनको मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक्स।